अच्छा, ये आप देख के बता सकते हैं किसी भी नौजवान को, लड़के या लड़की को? आप तो हायरिंग भी करती हैं, आप उनके इंटरव्यूज भी करती हैं, उससे पहले भी आपका बड़ी एक नज़र है, शेर की आंख होती है जो लोग रिक्रूटमेंट में इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। तो मुझे बता सकते हैं कि एक बंदे, एक लड़का लड़की का, अगर आपको बता दीजिए कि सुबह का टाइम वो कैसे गुजारते हैं अपने 8-10 घंटे, तो वो उनका फ्यूचर क्या होगा? आप इस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आपको वो बता दी जाए कि यार ये सुबह शाम इनके कैसे गुजरते हैं? अच्छा, जब भी कोई आता है आपके पास, जिस तरह आप इंटरव्यू में बैठे हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि जब कोई बैठा है तो वो कितना मोटिवेटेड है, उसमें स्पार्क कितना है। आप किसी से कहते हैं यार तुम छलांग लगा दोगे ऊपर से, एक कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ, दूसरा कहते हैं मैं सोच के बताऊंगा। बात वो नहीं होती है, रिस्क हाई रिटर्न है। आप छलांग तो लगा के देखें, तो बाकी चीजें कोई आपको लॉजिकल टारगेट्स नहीं देगा, लेकिन वो चीज होनी चाहिए हाँ मैं कर सकता हूँ। अपने पे बिलीव नहीं है, कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा। 7वीं फ्लोर से ना छलांग लगवा ली जगह वो तो मैं भी देख रहा था। वो एक बिलीव है। क्या कहते हो? हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। अच्छा, उसको इसका मतलब आप वेट करते हैं, उसका एटीट्यूड देख के ना, उसके अंदर स्पार्क देखते हैं, स्पार्क देखते हैं कि कितना बंदा लर्न कर सकता है, कितने क्विकली कर सकता है। देखिए, आप इंटरव्यू में ये नहीं देखते किसी के क्या मार्क्स हैं। शायद मैं जब ले रही होती हूँ तो मैं बिल्कुल इस चीज से नहीं देख रही कि कोई किसी ने टॉप किया है, क्या किया है। हाँ मैं देख रही हूँ वो कैसे मेरी बातों से रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या वो उसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट है, क्या वो मोटिवेटेड है और वो कुछ भी कर सकता है। तो वो चीजें हैं। देखिए, कुछ लोग जिस तरह आते हैं बैंकिंग में, उनको होता है हमने 9 to 5 जॉब करनी है, हमने जाना है, हमारे ये मसले हर एक की लाइफ में होते हैं। आपने कैसे मैनेज किया वो इम्पोर्टेंट है, ये बैलेंस ही इम्पोर्टेंट है। ये मसला होता क्या है मैडम? ये मसला क्या है? ये मसले को, ये प्रॉब्लम क्या चीज है? ये आजमाइश क्या चीज है? कोई कभी सोचा ये मसला क्या होता है? कोई भी छोटी सी चीज होती है, लोग ये कहते हैं मुझे मसला है। मसला है बेसिकली वो अपने छोटे छोटे इश्यूज को, उनको लगता है कि उन्होंने इतना हावी कर लिया है कि वो इश्यूज हैं। जिस तरह घर में पेरेंट्स हैं, जी हमने डॉक्टर के लेके जाना है, देखिए उसमें आपकी टाइम मैनेजेबिलिटी है। आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, आप लोगों को टाइम कैसे देते हैं, जॉब को कैसे देते हैं, दोनों चीजों में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप चले गए, वापस आके अपना काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटोकॉल्स फॉलो होने हैं, आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप सब चीजें मैनेज कर लेंगे। और मुझे लगता है यूथ में जो आजकल इश्यू आ रहा है वो टाइम मैनेजमेंट का है, कि वो लोग एक तो अपना कैरियर पाथ में क्लियर नहीं होते, सब्जेक्ट गलत चूज कर लेते हैं, विजन नहीं होता, क्या बनना चाह रहे हैं, पेरेंट्स ने कह दिया इसलिए बन रहे थे, बैंक में आ गए इसलिए कि पैसे अच्छे मिल रहे थे। प्लीज फाइनेंशियल चीजों को साइड पे रखें, आप क्या करना चाह रहे हैं वो मैटर करता है। ये कैसे मैडम? ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि विजन मिशन ना जो यूथ है उनको क्लियर नहीं है। ये क्लियर नहीं, ये कुछ लोगों ने कहा है, आल्दो इस पे हम सर्वे कर सकते हैं अभी, लेकिन मुझे ये इन्होंने भी कहा है, इससे पहले भी जो अनसंग अचीवर्स हैं उन्होंने भी ये कहा है। अब ये मुझे बताएं, इनको विजन मिशन क्या 2-3 साल का सोच के रखना चाहिए, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का? कुछ गाइड करें। देखिए विजन मिशन इनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? मैंने आपसे सबसे कहा कि सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस सीखनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, लोगों के कंपैरिजन में आप में क्या चीज बेस्ट है, और वही चीज आपको करती है। किसी के प्रेशर में मत आए, खुद टाइम लें, सोचें, अपने एनालिसिस करें, अपने देखें कि डिटर्मिनेशन किस चीज में है, मुझे क्या चीज एक्साइट करती है, जिस चीज में आपको एक्साइटमेंट है आप उस चीज में, जिस चीज में पैशन है आपका, पैशन है, जो चीज आपको कहते हैं कि हाँ ये मैं अचीव कर सकता हूँ। सेंस ऑफ अचीवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि कुछ, जिस तरह मैंने टॉपर्स की बात की, जॉब में आते हैं, उनको लगता है वो बहुत सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होती, हर चीज प्लेट में रख के मिली होती है। वो जो चीज है ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैंने ये भी करना है, मुझे अगर यहाँ पर है तो मेरे 2 साल में मेरा कैरियर क्या होगा। आप अपने आप को सोचेंगे कि आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो आप कोशिश करेंगे। टारगेट्स फॉर द टाइमिंग अनअचीवेबल भी होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अचीव करते जाते हैं सेटिस्फेक्शन वहीं पर खत्म हो जाती है।